हेलो स्टूडेंट्स। सो टुडे आज के क्लास पे हम लोग डिस्कस करेंगे अबाउट द सेंटर ऑफ मास फॉर सम सिमेट्रिकल बॉडीज लाइक कोन के लिए हम आज देखेंगे। ठीक है, फॉर ए कोन, कोन के लिए सेंटर ऑफ मास। ओके, सेंटर ऑफ मास ऑफ ए कोन। देखो, तो ऑब्वियसली यूनिफॉर्म डेंसिटी वाला होगा। ठीक है, डेंसिटी जिसका मतलब यूनिफॉर्म मास डिस्ट्रीब्यूशन होगा। डेंसिटी क्या है? कांस्टेंट है ऑल ओवर द कोन। ठीक है, तो एक कोन ऐसे हम मान रहे हैं, ये कोन है एक। जस्ट ए सेकेंड, लेट मी। ओके, सो बेसिकली हाँ, दिस वन इज ए कोन। तो हम क्या कर रहे हैं, अभी दो एक्सिस लेंगे, एक ऐसा एक्सिस, दूसरा ऐसा एक्सिस। ठीक है, दूसरा ऐसा एक्सिस, ये एक्स एक्सिस है और ये हमारा वाई एक्सिस है। और इस कोन का मान लेते हैं हाइट दिया गया है जो कि h। हाइट कितना है? हाइट ऑफ द कोन इज h। और क्या है ना कि ये रेडियस ऑफ द कोन भी दिया गया है। ठीक है, मान लेते हैं कि स्मॉल आर इज द रेडियस ऑफ द कोन। और इस पॉइंट से हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि कितना दूरी पे सेंटर ऑफ मास होगा उसका, वो फाइंड करने की। तो मान लेते हैं कि वाई दूरी पे, यहाँ से वाई दूरी पे कहीं पे सेंटर ऑफ मास होगा। ठीक है, वाई सी एम दूरी पे, कहाँ पे? वाई सी एम दूरी पे। तो हम अभी वाई दूरी पे एक छोटा सा डिस्क कंसीडर कर रहे हैं, सर्कुलर शेप का ही होगा ऑब्वियसली। ठीक है, एक छोटा सा डिस्क कंसीडर कर रहे हैं जिस डिस्क का थिकनेस बहुत नेग्लिजिबल है। जो ये थिकनेस है इसका, ये बहुत ही नेग्लिजिबल थिकनेस का है। ठीक है, ये बहुत ही नेग्लिजिबल। ओके, और y हाइट पे क्योंकि है, इसका थिकनेस को हम dy मान सकते हैं कि इसका जो थिकनेस है dy है। और अगर मान लो ये यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस y हो जाए तो ये डिस्टेंस कितना होगा? ठीक है, ये अगर y है तो ये डिस्टेंस कितना होगा? तो वो डिस्टेंस ऑब्वियसली h माइनस वाई हो जाएगा। राइट, कितना होगा? h माइनस वाई। और अभी अगर हम नाम देंगे, मान लो नाम दे रहे हैं ए बी सी डी। ठीक है, ऐसे नाम दे रहे हैं और इस पे ई नाम दे रहे हैं। तो ए बी बाई बी ई, ठीक है, ए बी बाई बी ई इज इक्वल्स टू सिंपली क्या होना चाहिए? ए सी बाई ए डी। राइट, ए सी बाई ए डी। और ए बी हाइट कितना है, ए बी लेंथ कितना है? एच माइनस वाई। और बी ई जो लेंथ है वो कितना है? उसको हम मान लेते हैं कि वो एक्स है। यहाँ से यहाँ तक कितना दूरी है? एक्स। ठीक है, तो एच माइनस वाई बाई एक्स इक्वल्स टू ए सी मतलब एच बाई ए डी। ए डी सॉरी, ए डी नहीं, ए सी बाई सी डी होगा। ये गलत लिखे हैं हम, सी डी होगा। ठीक है, सी डी। ए सी मतलब यहाँ पे हो जाएगा h बाई सी डी मतलब r। ठीक है, तो यहाँ से y और x के बीच पे एक रिलेशन हम लोगों को मिल जाएगा। तो h माइनस वाई हम बोल सकते हैं कि एच एक्स बाई आर। और यहाँ से y इक्वल्स टू मिल जाएगा h माइनस एच एक्स बाई आर। वाई का वैल्यू यहाँ से मिल गया हम लोगों को। ठीक है, y का वैल्यू आ गया। अब ये जो छोटा सा डिस्क हम लिए हैं, इस छोटा सा डिस्क का वॉल्यूम कितना होगा? ठीक है, उसका मास चाहिए। तो मास के लिए फॉर्मूला क्या है? देखो, अगर हम मास निकालना चाहते हैं तो डीएम हो जाएगा उसका मास। उसके लिए हम वॉल्यूम लेंगे और उसका डेंसिटी से उसके साथ मल्टीप्लाई कर देंगे। तो वॉल्यूम कितना होगा? वॉल्यूम है उसका कितना? एरिया इंटू हाइट हो जाएगा। तो एरिया कितना है उसका? एरिया होगा, देखो रेडियस है एक्स, एक्स उसका रेडियस है, तो पाई एक्स स्क्वायर हो जाएगा उसका एरिया। एरिया के साथ हाँ डी वाई हाइट को मल्टीप्लाई किए हैं तो क्या मिलेगा? ये इसका वॉल्यूम मिल गया, इनटू डेंसिटी कर दिए हैं। अब डेंसिटी मतलब क्या है? मास पर यूनिट वॉल्यूम। तो मास, टोटल मास, अगर मान लो इस सिलेंडर का टोटल मास कैपिटल एम है, और तो फिर सिलेंडर का वॉल्यूम कितना होगा? 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। राइट, ये वॉल्यूम हो जाएगा इसका।
तो मास बाई वॉल्यूम, तो 1/3 पाई आर स्क्वायर एच से अगर डिवाइड देंगे इसको तो पाई आर स्क्वायर एच और 3 ऊपर चला जाएगा। पाई पाई यहाँ पे कैंसिल आउट हो गया, रह गया क्या 3m बाई आर स्क्वायर एच 3m बाई आर स्क्वायर एच इंटू एक्स स्क्वायर डी वाई। ठीक है, 3m बाई आर स्क्वायर एच इंटू एक्स स्क्वायर डी वाई। ये हम लोगों को क्या मिला, ये हम लोगों को मिला dm का वैल्यू। ठीक, और अभी फॉर्मूला यूज़ करेंगे। फॉर्मूला क्या है, इंटीग्रेशन वाई डी एम डिवाइडेड बाई इंटीग्रेशन डी एम। राइट, डी एम तो टोटल मास हम मान लिए थे, कितना मास था, टोटल कैपिटल एम मास था इसका, तो 1/कैपिटल एम इंटीग्रेशन वाई डी एम। डी एम का वैल्यू यहाँ से पुट कर देते, ये वैल्यू है डी एम का, तो 3m डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर एच इंटू एक्स स्क्वायर डी वाई, एक्स स्क्वायर डी वाई। ठीक है, देखो हम इस पोर्शन को अभी इरेज कर रहे हैं, डीएम पोर्शन को। ठीक है, आई होप समझ आ गया होगा हम क्या कर रहे हैं। ठीक है, देखो इसमें वेरिएबल क्या मिला, वेरिएबल हम लोगों को डी वाई मिला। राइट, तो एक्स भी तो वेरिएबल है, एक्स भी तो चेंज हो रहा है वाई के साथ साथ, और एक्स और वाई के बीच में रिलेशन क्या है, ये रिलेशन है। ठीक है, तो हम एक काम करते हैं, सारे टर्म को एक्स के फॉर्म पे लिखते हैं। किसके फॉर्म पे, एक्स के फॉर्म पे। देखो एम एम कैंसिल आउट हो गया, यहाँ पे 3/r²h, ये कांस्टेंट है, बाहर निकाल दिया इसको, इंटीग्रेशन। देखो एक्स के फॉर्म पे भी लिख सकते हो, वाई के फॉर्म पे भी लिख सकते हो। ठीक है, कोई इशू नहीं उसमें। अच्छा, हम y के फॉर्म पे अगर लिखें तो क्या होगा, तो x का वैल्यू निकालना होगा। ठीक है, तो इस इक्वेशन से x चाहिए होगा। x कितना मिलेगा हम लोगों को, r/h इंटू एच माइनस वाई। राइट, अगर x निकालेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई करके तो r/h इंटू एच माइनस वाई, उसको भी हम पुट कर सकते हैं। तो y इंटू एक्स स्क्वायर का वैल्यू क्या है, तो r²/h² इंटू एच माइनस वाई होल स्क्वायर डी वाई। ठीक है, आर स्क्वायर, देखो आर स्क्वायर कैंसिल आउट हो गया, तो 3/h³ इंटीग्रेशन y इंटू एच माइनस वाई होल स्क्वायर डी वाई। ठीक है, इस टाइप का एक इक्वेशन बन गया हम लोगों के पास। अभी इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करना, मतलब इंटीग्रेट करना है। y का लिमिट कहाँ से कहाँ तक होगा, y जो है वो 0 से h तक बढ़ सकता है ना। y कहाँ से कहाँ तक हो सकता है, 0 से h पूरा वो बढ़ सकता है। तो इसको तोड़ के हम इंटीग्रेट करेंगे। पहले इस ब्रैकेट को खोल देंगे, फिर y को इसके अंदर मल्टीप्लाई करेंगे। तो पूरा स्टेप को अगर एक साथ करते हैं तो क्या आएगा, इंटीग्रेशन 0 टू h, तो y से मल्टीप्लाई होगा, होल स्क्वायर तोड़ेंगे एंड y से मल्टीप्लाई करेंगे, तो h² माइनस 2hy होता था, पर y से मल्टीप्लाई होगा तो y² प्लस y² हो रहा था, और y से मल्टीप्लाई करेंगे तो y³ हो जाएगा dy। तो 3/h³ इंटू, अभी यहाँ पे इंटीग्रेट कर देंगे इस पर, तो h² तो कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा, y के लिए हो जाएगा y²/2। राइट, y²/2 माइनस 2h इंटू y² है इसमें, तो क्या आ जाएगा, y² के लिए y³/3 प्लस सेम यहाँ पे y⁴/4 हो जाएगा। ठीक है, और लिमिट 0 से लेकर h तक y का लिमिट पुट करते हैं, 3/h³ इंटू h⁴/2 माइनस 2h⁴/3 प्लस h⁴ कितना 4/4। तो इसको अभी हम क्या करेंगे, इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे तो आंसर आ जाएगा हमारा। ठीक है, आंसर क्या आ रहा है देखो, तो 3/h³, ठीक है, इंटू एलसीएम कितना होगा, 2 3 4 का एलसीएम होता है 12। ठीक है, तो ऊपर जाएगा 6h⁴ माइनस 3 4 से, तो 8h⁴ प्लस 3h⁴ कितना 4, ये मिला हम लोगों को। राइट, तो h⁴/12 हुआ, देखो ध्यान से, h⁴/12 मिला हम लोगों को, है ना। यहाँ पे 6 और 3 मिलके हो जाए, 6 और 3 मिलके कितना होगा 9 और माइनस 8, तो मतलब हो जाएगा h⁴। राइट, तो 3/h³ इंटू कितना मिल रहा है, h⁴/12, एक h रह जाएगा और 3, ये मतलब यहाँ से 4 होगा, तो h/4 आंसर हो रहा है। एक बार चेक कर लेते हैं, जस्ट अ सेकेंड। हाँ,
आंसर जो है वो h/4 ही है। तो ध्यान रखना होगा हम लोगों को, मतलब कहीं पे मिस्टेक नहीं हुआ तो अगर मतलब एग्ज़ाम पे दे देते हैं कभी, तो उस टाइम पे इस रिज़ल्ट को भी याद रखना, ठीक है। किस टाइप पे याद रखोगे कि अगर मान लो एक कोन है, इस टाइप का एक कोन है और इस कोन के लिए सेंटर ऑफ मास ढूंढना है, ये सॉलिड कोन है ऑब्वियसली, तो उस टाइम पे इसका जो बेस पॉइंट है, बेस से कितना ऊंचाई पे होगा, बेस से कुछ h/4 हाइट पे, बेस से कुछ h/4 हाइट पे क्या होगा इसका बेस से h/4 हाइट पे इसका सेंटर ऑफ मास होगा, ठीक है। और अगर पूछते हैं कि फ्रॉम दिस पॉइंट कितना होगा, मान लो ऐसे इन्वर्टेड कोन है, ठीक है, और पूछ रहे हैं इस पॉइंट से कितना ऊंचाई पे होगा सेंटर ऑफ मास, यहाँ से टॉप से, तो टोटल हाइट कितना था h, तो h माइनस h/4 करेंगे, हमारा आंसर होगा तब 3h/4, ठीक है। तो जब टॉप पॉइंट से पूछेंगे उस टाइम पे आंसर होगा 3h/4, और अगर बेस से पूछेंगे सॉलिड कोन के लिए, ऑब्वियसली हम सॉलिड कोन की बात कर रहे हैं, ठीक है, उसके लिए होगा h/4, ठीक। अगर कुछ डाउट है तो कमेंट कर सकते हो, ठीक है। और किसी ऑब्जेक्ट का, किसी सिमेट्रिक शेप का अगर चाहिए होगा वीडियो तो हम बना देंगे, कमेंट सेक्शन पे जस्ट लिख देना कि इसके लिए चाहिए, ठीक है। बाकी तो आई होप पूरा क्लियर है। कुछ डाउट रहा तो कमेंट पे कमेंट कर देना, ठीक है। थैंक यू।